चालू कर दे थोड़ा नेट चालू बिंग कर ले ये आगे दोस्तों सभी को नमस्कार। आज मैं हनुमानगढ़ में है और अपने छोटी बहन है रेणु उर्फ रंजना बना जो राम प्रसाद बना एक्स आर्मी मैन की सुपुत्री है। इनको बचपन से ही चित्रकला का शौक रहा है। तो पहले तो रेणु के आते हैं अपने देखते हैं। रेणु बताइए सबसे पहले आपने ये चित्र बनाए। हाँ। तो देखिए ये चित्र शुरू में रेणु ने बनाया। एक थर्मस है। ये किसका चित्र है? गिटार का है। ये उल्टी लटकती हुई चिड़िया शानदार चित्र है। फिर ये आईफोन का चित्र है। उसके बाद ये एक पक्षी का चित्र है और कितना शानदार चित्र है। इसमें देखिए बिना कोई रंग लिए सिर्फ पेंसिल के सहारे ही उकेरा गया है और जो सफ़ेद भाग है उसको कलर की भांति यूज किया है। ये किसकी फोटो रेणु? ये बस ऐसे फोन में देख के हाँ फोन में देखे लड़के की। ये चित्र दो बैठे हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? या फ्रेंडशिप पे। फ्रेंडशिप डे। ओके। ये गिटार लिए हुए लड़की बैठी है। ये मछली का चित्र है। ये शायद माँ बेटी के चित्र की अनुकृति है। ये छोटा बच्चा जो प्रसन्न मुद्रा में तकिया गोद में लिए हुए बैठा है। आगे केले की फोटो है, टमाटर और ये कुछ सिक्के हैं जो इन्होंने उकेरे हैं। इसके बाद शानदार देखिए इसमें छोटी छोटी कितनी शानदार कलाकृतियों को बिखेरा गया। और ये देखिए शानदार चित्र पूरा गौर से देखिए। इसमें एक औरत है वो पूरे लाजो लवाज के साथ है और अपना पल्लू थोड़ा सा नाक से सरका के देख रही है। आगे एक तितली का शानदार चित्रण है जो एक डाली के पास में उड़ रही है। फिर एक और तितली का चित्र है और ये देखिए कितना शानदार चित्र है। और इसके बाद ये पेंटिंग आपने कहाँ से सीखी? मंडाला आर्ट को मिक्स करके। अच्छा मंडाला आर्ट को मिक्स करके। इसके बाद ये देखिए ये किसकी फोटो है? सिद्धू मूसेवाला की शानदार। और ये जो अभी तक पेंटिंग दिखाई थी आपको वो उसमें रंगों का प्रयोग नहीं किया था। आगे रंगों की देखिए ये मोर पंख है, ये मोर का चित्र है और ये गुलदस्ता, ये चिड़िया का चित्र है। और इसके बाद रेणु ने कुछ कैनवास पे भी उकेरा है चित्रों को। तो ये चित्र आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये रेणु किसका दृश्य है? ये बस नॉर्मल बनाया था स्ट्रीट का होता है ना। स्ट्रीट गली का है जिसमें दो स्ट्रीट लाइट भी जल रही है और पौधों के बीच में शानदार दृश्य है। और ये पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद करने का चित्र है। तो ये शानदार चित्र के साथ साथ सृजनशीलता को भी दर्शाता है। इसके बाद ये एक तरह की फूलों की रंगोली आप इसे बोल सकते हैं। और इसके बाद ये चित्र मेरे को बड़ा शानदार लगा। देखिए कितने कलर को मिक्स करके और इसमें कई पक्षी उड़ रहे हैं छोटे बड़े और चित्र दर्शाए गए हैं। आगे ये समुंदर का नज़ारा है। ये देखिए समुद्र के किनारे अक्सर ये खजूर का पेड़ है, शायद खजूर के पेड़ होते हैं। तो समुद्र का नज़ारा और ये सूरज दिखाने की कोशिश की, डूबते सूरज को आप ध्यान से इसमें देखिए। आगे देखिए रेगिस्तान का एक दृश्य है जहाँ पे दो ऊँट हैं और एक बच्चा एक आगे लिए चल रहा है और पीछे एक बच्चा और है। और इसके बाद ये देखिए बहुत ही शानदार चित्र कितना। ये कौन से फूल का है? ये बस नॉर्मल ऐसे हाँ डिज़ाइन किया हुआ फूल का चित्र है। और सबसे अंत में राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसे ध्यान से देखिए।
तो रेणु, ये जो मोर का चित्र है इसमें आपको कितना टाइम लगा बनाने में? 4 घंटे। 4 घंटे। और थोड़ा सा आप बताइए कि जो ये चित्र आप बनाते हो कलर से ड्राइंग बुक में, और ये कैनवास पे उतारते हो, इनमें कितना टाइम का डिफरेंस है और क्या अंतर रहता है? डिफरेंस लगभग टाइम पूरा लगता है इसमें 4-5 घंटे। अच्छा, तो अंत में आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि सभी के मन में रहता है ये चित्रकला आपका पैशन है, एक तरह से पसंदीदा शौक है, तो आपको क्या महसूस होता है और क्या मिलता है आपको चित्र बनाने से? एक तो मेरे को अच्छा लगता है, दूसरा मतलब जैसे दूसरों को अपने ये चीज़ सिखा भी सकते हैं पेंटिंग के थ्रू, अच्छा। ड्राइंग के थ्रू, कुछ अगर सिखाना हो अच्छा। कि कैसे मतलब जैसे जिसमें राजस्थान का व्यू बनाया है, तो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा वो इस तरह से वो ऐसे बना दिया नेचर का कि नेचर को बचाओ इस तरीके से। तो देखा आपने, रंजना ने संदेश दिया कि एक तो चित्रों के माध्यम से हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, दूसरे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी प्रकृति के जुड़ाव का, अपनी भौगोलिक स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। और आप आगे किस तरह से मतलब चाहती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये शौक भी होता रहे, और क्या करना चाहती हैं इन पेंटिंग को लेकर अपने जीवन में? मैं तो बस कुछ नहीं, बस आर्टिस्ट का सोच रही हूँ अभी तो। अच्छा, तो आपने देखा। और अब मैं छोटी सी थोड़ी बात बता दूं, ये सवाल मैंने पूछा था कि आपको क्या मिलता है। एक बार पुरानी बात है, हॉलैंड के चित्रकार थे डी वान गोग। तो डी वान गोग इतनी गरीबी अवस्था में थे कि वो एक टाइम के खाने के पैसे बचाकर उनसे रंग ब्रश और खरीदते थे और कैनवास पर चित्र बनाते थे। और उस समय उनके चित्र इतने शानदार थे, लेकिन उस समय के लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो उनका एक भाई बड़ा अमीर था, उसने उनको कई बार निवेदन किया कि आप रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया ढूंढ लो, ये चित्र आपके काम नहीं आने वाले। लेकिन वो नहीं समझे। तो एक दिन उनके भाई ने किसी आदमी को पैसे देकर बोला, बहुत सारे पैसे दिए और बोला मेरा भाई है डीन वान गोग, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि किसने भेजा है, और उससे एक चित्र खरीद लाना और ये पैसे दे आना ताकि उसकी आर्थिक हालात सुधर सके। तो डी वान गोग चित्र बनाने में व्यस्त थे। जब वो खरीदार बन के पहुंचा तो उसने कहा कि आप मेरे को एक चित्र दे दीजिए। तो डी वान गोग ने पूछा कि कौन सा चित्र चाहिए। तो उसने बोला कोई सा भी चित्र दे दीजिए। जब उसने कहा कि कोई सा भी चित्र दे दीजिए, तो डी वोंगो की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आपको मेरी कला की कदर ही नहीं है, और लगता है मेरे को आपको मेरे भाई ने भेजा है। और जो ये फिर उसने पूछा तो आपको मिलता क्या है चित्र बनाने से? उसने कहा जो मुझे मिलना होता है वो चित्र बनाते वक्त ही मिल जाता है, यानी जो सुकून और जो खुशी मिलती है वो चित्र बनाते वक्त ही मिल जाती है। और चित्रकला और संगीत कला ऐसी कला है जिनसे हम प्रोडक्टिव तो इनको नहीं कह सकते, पर इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। मंजी के